सोशल मीडिया के क्रिएटरों को द्वारा बताया जा रही है एक परफॉर्मेंस के द्वारा मैं आप लोगों को बीच भी बातें को शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अभी के फ़िलहाल में राहुल गांधी ने जिस समस्या, जिस मुद्दा और कर्मचोर आवाज़ उठाते हुए सोशल मीडिया क्रिएटरों के द्वारा और कई सभा सम्मेलन के द्वारा उन्होंने अपने मनोविचारों को और अपनी समस्या को और लोगों की समस्या को दिखलाने का प्रयास करते हैं। Now the question arises, why is India only asking its children to do 5 things? And the answer to that question is money. The answer to that question is money. Because the system के पैसे सिर्फ इन 5 रास्तों से बनते हैं। Now let me explain, मैं समझाता हूं ये क्या है, इसको आप समझिए। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। आप सोचिए इसके बारे में। लेकिन लाखों लोग समझने के बावजूद भी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है, जब समस्या हमारे देश में है तो विदेश में कैसे ढूंढे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच राहुल गांधी कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की के लिए सोचने की मौजूदगी करती हैं। 2 करोड़ स्टूडेंट्स टेक एसएससी, 5 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी, 3.58 करोड़ स्टूडेंट्स आरआरबी, 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई, 22 लाख स्टूडेंट्स नीट। 5 एग्जाम्स, जेनजी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है। क्योंकि अभी फिलहाल में राहुल गांधी ने नीट परीक्षा को लेकर जो लगभग 22 लाख स्टूडेंट लोगों ने फॉर्म की अप्लाई की। जब स्टूडेंट नीट की परीक्षा के लिए फॉर्म डालते हैं और नीट की परीक्षा का फॉर्म डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। उस दर्द से, दुख से आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख। एवरीबडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख? यस सर। 4 लाख। नाउ आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया है? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन लेना आपके लिए आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है। कंपलसरी है? कंपलसरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो
आगे इस सिस्टम में नहीं जा सकते हैं। आपकी फैमिली ने लोन लिया? सर लोन तो नहीं लिया था, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे नीट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हमारा नहीं क्लियर हुआ तो हम मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और भी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। जैसे 24 लाख बच्चे हर साल अपेयर करते हैं नीट एग्ज़ाम में, उसमें से 80,000 सीट्स है जो गवर्नमेंट है, तो 23 लाख बच्चों को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता ही है। तो उनके लिए प्राइवेट से करने के लिए ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली 1 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो पैसा आपके जेब से? हाँ। यस सर। आपके फैमिली के जेब से? यस सर। रिस्क आपका? यस सर। डैमेज हुआ तो आपका? पैसे को क्षण भर में भारत की सरकार और भारत की सिस्टम उन बच्चों को भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, यह बातें राहुल गांधी अपने मंचों से कही हैं। 3,000 में से IAS के कितने बनेंगे? एक। 3,000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति IAS में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से IIT में कितने जाएंगे? सर IIT में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2। इस पूरी भीड़ में से, सकते हैं। इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो IIT में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग 3,000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। These are the odds you are actually facing. You are facing 1 in 3,000. You are facing 30 in 3,000. You are facing 180 in 3,000. And this group of people, यह कहना भी चाहिए और यह उचित भी है। यह समस्या पूरी दुनिया के साथ उजागर होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान, हर नागरिक, हर भारत की नागरिक को इस सिस्टम की पता चलनी चाहिए। तभी तो लोग इस सिस्टम को सवाल उठाएंगे और इस सिस्टम को लेकर दूर दूर तक जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को आवाज़ उठाने के प्रयास करता है, खास इस भारत देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आवाज़ उठाते होंगे। ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है।
और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. दोस्तों, जैना पहले एक व्यक्ति हमारे देश में गरीबों के लिए आवाज़ उठाया हुआ करता था, लेकिन वो व्यक्ति भी बीजेपी में जाकर शामिल हुआ करता। ज़रा से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, शायद मैं बात कर रहा हूँ राघव चाड्डा की, जो राघव चाड्डा आम आदमी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, जो पंजाब के निर्वाचित थे। वही राघव चाड्डा ने गरीब आम इंसानों की आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही सोशल मीडिया क्रिएटरों के द्वारा उनको सपोर्ट मिला। लगभग तो 10 दिन के अंदर में उनकी फैन फॉलोअर्स इतनी हो गई जो लाखों थी लेकिन करोड़ों में बदल गए। सिस्टम यहीं से शुरू होती है और सिस्टम इन लोगों से ही अंत हो जाती है। जब राहुल गांधी ने इस समस्या के देखते हुए इस वहाँ पे मुद्दे उठाई तो यह मुद्दा भी हमको याद आया। जिस प्रकार की राहुल गांधी ने इस मुद्दे को आवाज़ और सिस्टम और लोगों के बीच रखने का प्रयास करता है, उसी प्रकार राघव चाड्डा भी इसी प्रकार सभी कंपनियों के ऊपर ही दबाव बनाने जा रहे थे। जिस प्रकार की अपने इनकम कंपनियों के ऊपर भी कई आवाज़ उठाए और संसद भवन ने इस प्रकार की रिपोर्ट्स लेकर गए हुए थे राघव चाड्डा ने। लेकिन उस समस्या के ऊपर भारत देश में लाखों लोगों के बीच दिलों पे राज करते थे राघव चाड्डा। लेकिन एक समय ऐसा आया जो सिस्टम को ही पलट डाला। राघव चाड्डा ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चाड्डा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, भारत के जितने भी युवा साथी हैं वह उनसे नाराज हो गए। लेकिन क्या हमारे भारत देश में इसी प्रकार की रणनीति और इसी प्रकार की राजनीति होती है, जिस प्रकार की अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने के प्रयास करते हैं तो उन्हीं को दबा दिया जाता है। लेकिन यह सच कहाँ था गए दोस्तों? सवाल यही तो है। सवाल पूछे तो पूछे किन से? सवाल तो मैं आप लोगों के बीच आम जनता को ही चाहिए, क्योंकि जनता नेता का भगवान माने जाती हैं और जनता सवाल करनी चाहिए, क्योंकि नेता इस समय कुर्सी के लिए, अपने ही कुर्सी के लिए लड़ते जा रहे हैं। बात सिर्फ यही नहीं, बात सिर्फ मैं आप लोगों के बीच पहले जो इस प्रकार की रणनीति को देखते हुए हमारे देश में ऐसे ही हो रहा है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो उनको सत्य तरफ दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए मैंने भी इस व्यवस्था को रखी और आप लोगों के बीच बातें शेयर करी। ये बात आपको कैसे लगे? सोशल मीडिया क्रिएटरों ने क्या जवाब दिया? अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।